कांग्रेस पार्टी का एक और सेल्फ गोल कह लीजिए, या फिर ये जानबूझकर किया गया मां का अपमान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान। तेजस्वी उठाने जा रहे हैं बड़ा नुकसान, बात अब इसकी। जिनकी नीयत में ही खोट है वो वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लोग धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहते हैं, बांटना चाहते हैं, नफरत की सियासत करते हैं। राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को चने चबाने पर मजबूर कर देंगे। ये बहुत ही शर्मिंदगी भरा है। क्या यही स्तर है कांग्रेस पार्टी का? कि देश का जनता भी बहुत ही आक्रोशित है। किसी का माँ, प्रधानमंत्री जी का माँ हमारा माँ होता है। माँ का अपमान हुआ है तो क्या बिहार में कल अपमान हुआ है? चुनाव हो इसलिए। कांग्रेस पार्टी राजनीति में मानसिक दुराग्रह से पीड़ित है। मां के अपमान के नाम पर बिहार में वोट मांगे जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी अपने अवसान की तरफ अग्रसर है। हम तो सम्मान में जो एक माता पिता का कर्तव्य है वो दिखा रहे थे कि उन्होंने ये किया, फिर भी नहीं माना। ये फ्रॉड लोग हैं, ये चरित्रहीन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। सब कांग्रेस जानबूझकर कर रही है ये सब। कांग्रेस को भी पता, या तो कांग्रेस के दिमाग में दो चीजें होंगी, या तो मां को अब शब्द से कांग्रेस पार्टी को लग रही है कि गाली से या गेम मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेगी कांग्रेस पार्टी, शानदार, या तो कांग्रेस जीतने की उम्मीद लगा रही है, या फिर क्रैश हो जाएगा राहुल गांधी जी का करियर। ये दो चीजें हो सकती है। लेकिन आज से 1 साल 2 महीने 10 दिन पहले, कितना, 1 साल 2 महीने 14 महीने 10 दिन पहले 2 जुलाई को 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण के दौरान कांग्रेस को परजीवी पार्टी बताया था। शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया था परजीवी। परजीवी उन्होंने कहा था कि कांग्रेस जिस भी पार्टी के साथ गठबंधन करती है उसी को खा जाती है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्द थे। कांग्रेस जो है वो परजीवी पार्टी है। बीजेपी कहती है अभी अखिलेश यादव को 2017 वाला जो विधानसभा चुनाव, उसमें कांग्रेस पार्टी को खा गई। अब यही हाल क्या आरजेडी के साथ हो रहा है? मैं कहूं, आप लोग सोचेंगे कि मोदी के इस पुराने बयान का जिक्र मैं आज क्यों कर रहा हूं? आज इसलिए क्योंकि अब कांग्रेस पर यही आरोप आरजेडी को लेकर लग रहे हैं कि कांग्रेस तेजस्वी को बिहार में खत्म करने पर तुली हुई है। बीजेपी ने पहले ही भी कहा था कि साहब एक वक्त बिहार में कांग्रेस का खात्मा किया था आरजेडी ने, अब राहुल गांधी उसका बदला तेजस्वी से ले रहे हैं। इसलिए बार बार मां को गाली, मां का अपमान, जानबूझकर यह सब कुछ हो रहा है। बेचारे तेजस्वी सफाई देते रहते हैं। कांग्रेस का सीरियल गाली कांड इसी कड़ी का हिस्सा हो सकता है। ये पूरी कहानी आपको सुनाते हैं। मोदी की मां के अपमान को लेकर कैसे कांग्रेस ने तेजस्वी का नुकसान कंफर्म कर दिया है। देखिए, मोदी की मां को नीचा दिखाने के चक्कर में मैं कहूंगा कांग्रेस पर जिस तरह राजनीति में नीचे गिरने के आरोप लग रहे हैं ना, क्या उसका खामियाजा तेजस्वी भुगतेंगे क्या? वो इतनी मेहनत कर रहे हैं। वो देखिए उस तरह तस्वीरें, लालू प्रसाद यादव जी दरगाह जा रहे हैं, वहां चादर चढ़ा रहे हैं, टोपी लगा रखी जालीदार, इतनी मेहनत कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी। सारा पलीता लगा रही है कांग्रेस पार्टी। मां को गाली, मां का अपमान, एक नया एआई वीडियो, नया बवंडर। ये मैं कहूंगा तेजस्वी यादव पर राहुल गांधी जी का हाइड्रोजन बम है ये। सवाल क्यों? क्योंकि कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल से एक नया वीडियो जारी किया गया है। यह वीडियो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया, जिसमें बहुत ही भद्दे तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदरणीय दिवंगत मां, जो अब हमारे बीच में नहीं है, जिनका राजनीति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, दिवंगत मां, मृतक मां को इस्तेमाल किया गया। कांग्रेस ने वीडियो बनाया। वीडियो में दिखाया गया कि साहब मोदी की दिवंगत मां उनके सपने में आती हैं और बिहार चुनाव में इस्तेमाल को लेकर वो उनसे कुछ बात करती हैं, वो उन्हें डांटती है।
यानी पहले तो कांग्रेस और राहुल गांधी को साफ क्या था, इस बात के लिए बेनिफिट ऑफ डाउट का फायदा मिल रहा था। जब ये मां को गाली दी गई थी तो कांग्रेस के मंच से दी गई थी, लेकिन फिर भी एक डाउट था, चलिए कि कांग्रेस के नेता ने तो नहीं दी, कांग्रेस का मंच था, कोई आ गया गाली दे गया कांग्रेस के मंच से, यहां तो बेनिफिट ऑफ डाउट था। या ये तो ऑफिशियल है, ये तो कांग्रेस के ऑफिशियल मीडिया हैंडल से, ऑफिशियल बिहार कांग्रेस @बिहार कांग्रेस सर्च करिएगा, अब तक डिलीट नहीं हुआ है, शायद करना पड़े ये भी डिलीट, बिहार की जनता माफ थोड़ी ना करेगी। ये मां का, ये तो ऑफिशियल है, ये तो चलिए हम मान सकते, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाई वो बीजेपी का आदमी था, फिर वो नौशाद था जो टिकट चाह रहा था, उसके मंच से एक ने आकर इस तरह से गाली दे दी, मां की गाली दे दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदरणीय दिवंगत मां को। या कांग्रेस को मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता था कि चलिए कांग्रेस की गलती नहीं, हो सकता है ना हो, तब भी बीजेपी कह रही है सब राहुल के इशारे पर हो रहा था, ये सब कुछ राहुल गांधी के इशारे पर हो रहा था। ये क्या है, यहां बेनिफिट ऑफ डाउट मिल सकता है, यहां ये तो कांग्रेस का ऑफिशियल हैंडल बिहार कांग्रेस, ये कांग्रेस नेतृत्व की मर्जी और राहुल गांधी की मर्जी के बिना, मैं ये आपसे पूछ रहा हूं क्या ये पॉसिबल है? आप लोग तय करिए, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये संभव है? इस वीडियो से ये आरोप क्यों नहीं मजबूत हो, क्यों नहीं मजबूत हो कि बिहार चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां का अपमान एक सोची समझी रणनीति, साजिश और बहुत ही प्लान्ड तरीके से किया जा रहा है, बहुत ही प्लान्ड तरीके से। इसी वजह से पहले उन्हें कांग्रेस के मंच से गाली दिलाई गई, अब कहा जाएगा जैसा बीजेपी आरोप लगाती है दिलवाई गई शायद, अब कांग्रेस के सोशल मीडिया अकाउंट बिहार कांग्रेस से उनके खिलाफ एक एआई वीडियो जारी करा गया, जैसे बीजेपी बता रही है बहुत ही अपमानजनक, बिहार कांग्रेस के एक्स हैंडल से जारी एक एआई जनरेटेड ये वो वीडियो है, उसमें हम वो ऑडियो आपको नहीं सुनाएंगे, हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं क्योंकि एआई जनरेटेड वीडियो है, क्योंकि हो सकता है कांग्रेस का मकसद ही हो, क्योंकि हम अगर ये तस्वीर आपको दिखाएंगे तो वो तो कांग्रेस का मकसद पूरा करना हुआ ना। ये एआई जनरेटेड वीडियो में पीएम मोदी से मिलते शख्स और उनकी दिवंगत मां हीराबेन से मिलती जुलती महिला को दिखाया गया है। वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है साहब के सपनों में आई मां, देखिए रोचक संवाद। ये रोचक संवाद बिहार में तेजस्वी को भारी पड़ जाएगा, तेजस्वी जी का कोई लेना देना नहीं है इस वीडियो से। हो सकता है फोन करके पूछ लिया और राहुल गांधी जी से, राहुल जी क्या लगा रखा है, आपको पता है तो नुकसान उठाना पड़ता है। हो सकता है वो बार बार बेचारे सफाई देते हैं, पिछली बार भी उन्होंने सफाई दी, इस बार भी तेजस्वी का ही बयान आया अभी तक। इस वीडियो में क्या दिखाया गया है कि प्रधानमंत्री के सपने में उनकी मां आकर उनको उनकी पॉलिटिक्स को लेकर उन्हें कुछ समझाती है या कुछ कहती है, मैं नहीं बताऊंगा क्या कहा उन्होंने, जो एआई के जरिए दिखाया गया। लेकिन कांग्रेस के इस वीडियो ने बता दिया साहब कि कांग्रेस राजनीतिक लड़ाई में अब संवेदनहीनता पर उतर आई है। कांग्रेस ने इतना भी ध्यान नहीं रखा कि एक मृतक दिवंगत मां को एआई वीडियो में दिखाकर वो भावनात्मक तौर पर एक मां और एक पुत्र का जो संबंध होता है उसे कलंकित या अपमानित करने का काम कर रही है। ये एक जनरल थॉट है इस चीज को लेकर, नहीं करना चाहिए था। देखिए बीजेपी ने इसे कांग्रेस और राहुल गांधी की घटिया और घृणित मानसिकता बताते हुए माफी की मांग की है। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, वो कह रहे हैं सजा होनी चाहिए साहब, जांचो। जेडीयू माफी मांगे कांग्रेस पार्टी, सुनिए। एक बार प्रधानमंत्री की मां का अपमान किया, देश में उसकी भर्त्सना हुई, दुनिया में उसकी भर्त्सना हुई, जो मां स्वर्गीय हो चुकी है, जिसका राजनीति से कोई मतलब नहीं रहा है, उसको लेकर जिसने अपनी गरीबी में एक बर्तन मांज के बच्चों को पढ़ाया और प्रधानमंत्री बनाया, उसको लेके आप इतनी हल्की बातें कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। और मैं पूछूंगा राहुल गांधी जी क्या जवाब है इसका कि आज के बिहार प्रदेश के ऑफिशियल ट्वीट से इसको ट्वीट किया गया है। पूछूंगा सोनिया गांधी जी क्या जवाब है आपका, बहुत भर्त्सना करते हैं। ये मरी हुई माँ जो अब इस धरती पर नहीं है, उनको ये फ्रॉड लोग हैं, ये चरित्रहीन लोग हैं जो इस तरह का काम कर रहे हैं। अच्छा देखिए, पता तो है नुकसान उठाना पड़ेगा, ऐसा तो है नहीं कोई राजनीतिक रूप से नासमझ आदमी भी होगा ना, उसे भी पता है कि साहब इसका नुकसान तो उठाना पड़ेगा। अब सवाल है किसे, कांग्रेस को या तेजस्वी को या गठबंधन को या कांग्रेस के चक्कर में तेजस्वी को, नुकसान तो होगा। लेकिन फिर आप पूछेंगे फिर कांग्रेस ऐसा क्यों करेगी, कोई तो लॉजिकल रीजनिंग होगी, कांग्रेस ऐसा क्यों कर रही है जिससे उसका भले ही फायदा ना हो।
मैं कह रहा हूं तेजस्वी का नुकसान तो तय है, क्योंकि कांग्रेस इस बार भी आरजेडी के कंधे पर चढ़कर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी के लिए अपने दम पर सरकार बनाने की फिर भी गुंजाइश होगी शायद, पता नहीं, लेकिन कांग्रेस अपने दम पर सरकार बना लेगी ये तो कांग्रेस को भी पता है इम्पॉसिबल है। इसलिए वो गाना है कि मेरा कुछ नहीं जाता इसमें तेरा घाटा, कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही है। कांग्रेस को भी समझ में आ रहा है कि इसमें तेजस्वी जी आपका घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। सवाल है कि कांग्रेस की ओर से बार बार ऐसी हरकतें हो रही हैं जिससे तेजस्वी जी की शायद मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अच्छा, इसको लेकर ना 2 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी, अगर बिहार चुनाव के नतीजे खराब हुए, मतलब ऐसी जानबूझकर अगर कर भी रही है कांग्रेस तो इसके नतीजे खराब होंगे, तो इसका क्या फायदा होगा? तो शायद कांग्रेस कह पाएगी साहब कि देखिए वोट चोरी का दावा सही था। अब वोट चोरी के दावे को सही करने के लिए कांग्रेस का हारना जरूरी। दूसरी थ्योरी वो बीजेपी कह रही है। बीजेपी का दावा है साहब कि ये राहुल गांधी तेजस्वी का करियर क्रैश करने में लगे हुए हैं, हम तो डूबे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे वाले मोड में है राहुल गांधी जी। बिहार में आरजेडी को नुकसान पहुंचाने के लिए ऐसा कर रही है कांग्रेस, क्योंकि ये वक्त में कांग्रेस को किसने खत्म किया था? आरजेडी ने। वो राहुल गांधी जी बदला ले रहे हैं तेजस्वी से। मतलब लालू परिवार बिहार जीतने के लिए पूरी जी जान से मेहनत कर रहा है, पूरी मेहनत चल रही है साहब। वो देखिए, वो तस्वीरें भी आज की आपको दिखाएंगे, उस तरफ नजर दिखिएगा, जालीदार टोपी, वो सारी चीजें। हाँ, आ गई ना तस्वीरें। यहाँ डैमेज, यहाँ कंट्रोल, यहाँ डैमेज, एक बहुत डैमेज है साहब, मैं आपको दिखाऊंगा। ये कोई इससे पहले स्टालिन से लेकर बहुत सारा डैमेज है। यहां इतना डैमेज चल रहा है, यहां कंट्रोल पूरी कोशिश है, पूरा पलीता। आज ये उर्स के मौके पर, तस्वीरें रखिएगा स्क्रीन पर, लालू प्रसाद यादव जी उर्स के मौके पर पटना हाईकोर्ट दरगाह में सिर पर जालीदार टोपी लगाए, गले में हरा सफेद जो है डालकर वहां पर दुआ मांगते हुए नजर आए थे। अच्छी बात है, बहुत प्यारी तस्वीर, सुंदर तस्वीर, सेकुलर तस्वीर, ठीक। इतनी मेहनत, और यहां देखिए, यहां डैमेज, यहां कंट्रोल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ कांग्रेस के आई पोस्ट से जो वीडियो डाला गया, उसने लालू की इस तस्वीर को चर्चा से दूर कर दिया। आज तो उस तस्वीर की बात ही नहीं हो रही ना, बात हो रही है इस तस्वीर की, एआई वीडियो की। यही क्या साजिश है कांग्रेस की? ज्यादा चर्चा कांग्रेस के एआई वीडियो की है। मतलब लालू की इन तस्वीरों की बजाय चर्चा कांग्रेस के वीडियो की होने लगी। हालांकि आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ इस वीडियो में तेजस्वी का कोई दोष नहीं था साहब। पहले भी नहीं था, पहले भी कांग्रेस के मन से गाली दी गई, उसमें भी तेजस्वी का कोई नहीं। इस बार भी तेजस्वी का कोई लेना देना ही नहीं। सफाई दोनों बार तेजस्वी को देनी पड़ी है, क्योंकि अंदाजा तेजस्वी को भी है साहब कि मोदी की मां छोड़िए साहब, मैं कह रहा हूं देश में किसी की भी मां, पहले तो मां सीता की धरती से गाली दी गई थी ना, किसी की भी मां के लिए गाली या इस तरह के अपमानजनक वीडियो वो बिहार सह लेगा, ये तेजस्वी तो बिहार को जानते हैं, इसकी उम्मीद कम है। इसलिए दोनों बार तेजस्वी जी को सफाई देनी पड़ी। माँ होती है, और ये हम लोगों के संस्कार में नहीं है कि किसी की माँ को जो है अपमान किया जाए। लेकिन सवाल जो पूछा जाए, प्रधानमंत्री जी ने जर्सी काऊ, इनके पास कुछ कहने को है, हालांकि हमने वो वीडियो नहीं देखा, ठीक है, लेकिन इन लोगों को अपना हिसाब देने के बजाय जानबूझ के इशू को डाइवर्ट करने का अपना काम भाजपा करती है, और कोई नहीं। भाजपा ने जितना अपमानित किया है नरेंद्र मोदी जी के अपशब्द सब लोगों ने सुने हैं, किसी से छुपा नहीं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को डीएनए का गाली दी है। लेकिन मैं कह रहा हूं बार ये ना साहब, ये पहली बार नहीं हुआ ऐसा जब कांग्रेस ने तेजस्वी को मुश्किल में डाला हो। पवन खेड़ा कह रहे हैं क्या गलत है इसमें, क्या गलत है इस वीडियो में? तेजस्वी कह रहे हैं गलत तो है, मैंने देखा नहीं है वीडियो। मुश्किल में तेजस्वी को बार बार डाल रही है कांग्रेस। मां को गाली का यह ताजा उदाहरण, इससे पहले बिहार में कांग्रेस मां माटी और मानुष के अपमान का आरोप लगा था कांग्रेस पर, जिसने तेजस्वी को काफी असहज स्थिति में डाल दिया था, सफाई देना मुश्किल हो गया था। याद है 26 अगस्त को क्या हुआ था? पहली घटना 26 अगस्त, ये देखिए किसको बुलाया मंच पर? रेवंत रेड्डी। रेवंत रेड्डी कौन? बिहार के डीएनए पर सवाल उठा चुके, उसी मंच पर तेजस्वी यहां फंसाया। बिहार के डीएनए पर सवाल उठाने वाले को वोट मांगने के लिए बुला लिया। दूसरी घटना 27 अगस्त को स्टालिन, अब आप कहेंगे स्टालिन को बुला लिया तो क्या बड़ी बात होगी? स्टालिन कौन? डीएमके पार्टी से। डीएमके कौन? जो बिहार के लोगों को टॉयलेट साफ करने वाला वहां डीएमके के नेता बताते हैं। गौमूत्र स्टेट्स सर्च करिएगा गूगल पे, अभी मिलेगा आपको। गौमूत्र स्टेट्स
मानते हैं ये डीएमके वाले, और उनके नेताओं को बिहार में वोट लेने के लिए स्टार प्रचारक के तौर पर उतार दिया। यहां भी तेजस्वी चुप, क्या करे साहब। तीसरी घटना, राहुल की यात्रा में दरभंगा में कांग्रेस के मन से पीएम मोदी की मां को, ये वो तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को गाली। क्या करे तेजस्वी, फिर सफाई दी। कहा था उन्होंने कि किसी की मां और बहन के लिए अपशब्द बोलना गलत है। पांचवी, अभी बीडी बम कैसे भूल जाएंगे आप, दिखाइए वो। फिर वो हुआ था सबसे बड़ा, चौथी घटना 5 सितंबर बीडी बम, बिहार और बीडी की तुलना कर दी। फिर आए तेजस्वी, फिर सफाई देना। क्या बोले क्या ना बोले, सफाई देना मुश्किल बना दिया। एक और बीडी बम, बिहार और बी से बीडी, बी से बिहार, केरल कांग्रेस पोस्ट बवाल मचा। फिर तेजस्वी को फंसा दिया, डिलीट हुआ था ये पोस्ट तो बाद में। और पांचवी, आज 10 सितंबर, अब ये बिहार कांग्रेस ने पीएम मोदी की मां का ये वीडियो जारी कर दिया। तेजस्वी के मुंह पे लग गया माइक, जवाब दो। कहे मैं क्या बोलूं, मैंने तो वीडियो नहीं देखा। बिन बुलाए आफत, लेना देना नहीं कुछ। उन्होंने कहा अभी तक उन्होंने वीडियो देखा नहीं, अब तो देख लिया होगा, ये शो भी देख रहे होंगे। कह रहे होंगे अमन जी बात तो सही कह रहे हैं। कहा जा रहा है साहब कि तेजस्वी को बीजेपी से ज्यादा राहुल और कांग्रेस से खतरा हो गया है। सुनिए कौन क्या कह रहा है, खासकर कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है। प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी का मां को लेके कांग्रेस जो भी काम कर रहा है यह निंदनीय है, और बिहार का जनता उसे कांग्रेस को सबक भी सिखाएगा। और मैं विश्वास करता हूं कि देश का जनता भी बहुत ही आक्रोशित है। किसी का मां, प्रधानमंत्री जी का मां हमारा मां होता है, मां ही होता है। हम तो सम्मान में जो एक माता पिता का कर्तव्य है वो दिखा रहे थे कि उन्होंने ये किया, फिर भी नहीं मानते। गलत क्या है मुझे बताइए ना। अपमान हुआ है किसी का, किसका हुआ है? नसीहत लेने वाले को अपमानजनक लग रहा है कि साहब मैं तो विश्व गुरु हूं, मुझे कौन नसीहत दे सकता है, मुझे तो अपनी माताजी भी नसीहत नहीं दे सकती। क्या बात है भाई, ये क्या रवैया है आपका? ये कौन है पता? पवन खेड़ा इनका नाम। इनको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है, लाइसेंस ही नहीं है, बोलना ही नहीं चाहिए इनको। तो इन पे तो केस वेस हो गया, बवाल हो गया था। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पिता को लेकर भी नाम बदल दिया था, याद है आपको? मुझे याद आ रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बदला था, तब बीजेपी ने कहा कि ये तो पिता पर सवाल उठा दिया, पिता बदल दिया, पता नहीं क्या बड़ा बवाल हुआ था, केस वगैरह हो गया था पवन खेड़ा पर। अब मां के आई वीडियो को भी जस्टिफाई ठहरा रहे, क्या गलत है? अरे जरूरत क्या पड़ रही है आपको? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब क्या हो रहा है? अब देखिए सोशल, हम वो वीडियो दिखा नहीं रहे हैं, सोशल मीडिया पर जाइए, सर्च करिए, ऐसे ऐसे वीडियोस। अब वो गलत है वीडियोस, मैं भी मान रहा हूं। सोनिया गांधी के पुराने कोई वीडियो, एआई वीडियो जनरेट करके अब उसमें स्तर तोड़ा जा रहा है। अब वो गलत तरह की राजनीति शुरू हो गई है। दोनों तरफ से एआई वीडियो वॉर शुरू हो गया है। एक तरफ शुरुआत की यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां का एआई वीडियो बनाया, अब यहां से दूसरी तरफ से मैं देख रहा हूं जो दो दूसरे हैंडल्स हैं, पोस्ट चल रहा है, वहां से राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी कहीं जा रहे हैं, उसमें वहां पर वो उनकी कोई कॉन्वर्सेशन है, वो दिखा भी नहीं सकते हैं। वो गलत है, वो नहीं होना चाहिए, मानते हैं वो गलत है। लेकिन साहब ये इसी तरह की राजनीति, इसी तरह की सियासत का बिहार को जवाब देना है। लेकिन जवाब राहुल गांधी से तब मांगा जाए जब वो नजर आए। उपराष्ट्रपति चुनाव, उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण में आना था राहुल गांधी जी को, आए नहीं, ढूंढते रह गए, राहुल गांधी जी आए नहीं। बात अब इसकी, I, Chandraviram Ponnusamy Radhakrishnan, संविधान और संवैधानिक पदों का अपमान यही बन चुकी है राहुल गांधी की पहचान। राहुल गांधी जी विदेश में तो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का तोड़ते हैं, पर देश का भी प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। हर चीज़ को मुद्दा बनाना है। हम इस मौके पर कोई इस तरह की राजनीतिक बात नहीं करना चाहते। मलेशिया के लिए उनके पास समय है, इटली और स्विट्जरलैंड में घूमने के लिए समय है, लेकिन संवैधानिक कार्यक्रमों में मनमाने हो तो मनमाना व्यक्ति राजनीति के लिए उपयुक्त तो नहीं होता। कांग्रेस को संवैधानिक संस्थानों के किसी भी विषय पर विश्वास नहीं है। आज साहब सीपी राधाकृष्णन ने देश के 15वें उपराष्ट्रपति के तौर पर ये वो तस्वीरें शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में आयोजित इस समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये देखिए तस्वीरें, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, हामिद अंसारी, कई गणमान्य अतिथि वहां पर मौजूद थे।
यहां तक कि समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी मौजूद थे। अच्छा हाँ, जगदीप धनखड़ के दर्शन हुए आज बहुत समय बाद। लोग ये कह रहे हैं जगदीप धनखड़ आज नजर आए। विपक्षी पार्टियां तभी से ढूंढ रही थी ना, कहां है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर पद से इस्तीफा दिया था। जगदीप धनखड़ आज वहां पर नजर आए। इस समारोह में देश के नेता विपक्ष राहुल गांधी नहीं दिखाई दिए। अच्छा, चर्चा देखिए, जगदीप धनखड़ से ज्यादा, उपराष्ट्रपति की शपथ से ज्यादा चर्चा इस बात की थी राहुल जी क्यों नहीं आए। यही बात उनके खिलाफ बड़ा मुद्दा बन गई है। बीजेपी ने कहा है साहब राहुल गांधी के पास सैर सपाटे के लिए फुल टाइम है। मलेशिया, इटली, स्विट्जरलैंड, हर जगह घूमने का टाइम है, लेकिन संवैधानिक निर्वहन ड्यूटीज का करने के लिए टाइम नहीं है उनके पास। संवैधानिक कार्यक्रम में शामिल होने का टाइम नहीं है क्या, ये बीजेपी ने पूछा है, क्योंकि वो संवैधानिक मान्यताओं का सम्मान नहीं करते हैं और संवैधानिक कार्यक्रमों का अपमान करते हैं। बीजेपी को राहुल गांधी के खिलाफ यह आरोप लगाने का मौका क्यों मिला? इसलिए भी क्योंकि राहुल गांधी 15 अगस्त को देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए थे। ये 4 तस्वीरें आपके सामने। अभी उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे, इससे पहले स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे थे वो। और इसके अलावा राहुल गांधी जब नई संसद भवन के भूमि पूजन और उद्घाटन कार्यक्रम में भी नहीं पहुंचे थे। जब उद्घाटन हुआ था तब भी नहीं। सेंगोल जब लाई गई थी सदन के अंदर। और वो चौथी तस्वीर, वो वाला तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो तो शायद निमंत्रण ही ठुकरा दिया था। वो तो निमंत्रण ही ठुकरा दिया था। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, तब कहा ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है, ये तो बीजेपी का कार्यक्रम है, इसमें राहुल गांधी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। तब कहा गया था कि निमंत्रण ठुकरा दिया था। राहुल गांधी भारतीय परंपराओं से चिढ़ते हैं, ये बीजेपी ने कहा, इसलिए वो ना संसद के उद्घाटन समारोह में गए, ना ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा। लेकिन स्वतंत्रता दिवस, उपराष्ट्रपति शपथ ग्रहण समारोह, वो तो देश का संवैधानिक कार्यक्रम है, उसमें एलओपी होते हुए राहुल गांधी क्यों नहीं गए? इसलिए लोगों को सवाल उठाने का, खासकर बीजेपी को मौका मिला कि राहुल गांधी ना तो साफ संवैधानिक शिष्टाचार समझते हैं, ना ही संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करते हैं, और ना ही त्रासदी के वक्त लोगों का दुख समझते हैं। 9 सितंबर को आम आदमी पार्टी ने भी सवाल उठाया था, याद है आपको? आम आदमी पार्टी ने कहा था कि पंजाब बाढ़ के आंसू रो रहा है और भयानक त्रासदी का सामना कर रहे हैं राहुल गांधी जी। वो पंजाब के दुखों पर नमक रगड़ते हुए मलेशिया में सैर सपाटा कर रहे हैं। मलेशिया टूर जरूरी, पंजाब से दूरी, यह आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए थे। यही नहीं, उनके मलेशिया दौरे को लेकर उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाली एजेंसी सीआरपीएफ ने भी चिट्ठी लिखकर कहा था कि वो खुद अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ करते हैं। राहुल गांधी बिना बताए मलेशिया, इटली, वियतनाम, दुबई, मलेशिया यहां चले जाते हैं। 9 महीने में 6-6 बार विदेश। अब जाए जितनी मर्जी बा, हम कौन होते हैं उनको कहने वाले ना। सीआरपीएफ को क्या प्रॉब्लम है राहुल गांधी से? उनको प्रॉब्लम यह है कि वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते हैं। खड़गे जी को लिखी गई इस चिट्ठी में कहा गया कि राहुल गांधी लगातार सुरक्षा प्रोटोकॉल्स का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन सीआरपीएफ की इस चिट्ठी पर कांग्रेस ने कहा कि आरोप राहुल गांधी को डराने की कोशिश हो सकती है। राहुल गांधी देश में वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। वहीं आज उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह में राहुल के ना होने पर कांग्रेस ने सफाई दी कि राहुल गांधी संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं और हर कार्यक्रम में जाना जरूरी नहीं होता है। सुनिए। संविधान और संवैधानिक पदों का अपमान, यही बन चुकी है राहुल गांधी की पहचान। राहुल गांधी जी विदेश में तो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी का तोड़ते हैं, पर देश का भी प्रोटोकॉल तोड़ते हैं। सोचिए ना, आज वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ, जो भी हो, आपका प्रत्याशी हारा भी हो, आपके 15 वोट जो है वो कम हो गए हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बहिष्कार कर देंगे। देश के सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की बात थी, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन। और जब एक तमिलनाडु के व्यक्ति, एक ओबीसी समाज के व्यक्ति उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट बनते हैं, तो इतना वैमनस्य, इतना नफरत राहुल गांधी करते कि उन्होंने इस इवेंट का ही बॉयकॉट कर दिया। हर चीज़ को मुद्दा बनाना है। हम इस मौके पर कोई इस तरह की राजनीतिक बात नहीं करना चाहते। जिस दिन वो शपथ ले रहे हैं, बीजेपी की आदत है हर चीज़ का राजनीतिकरण करना, वो करें। रही बात नए उपराष्ट्रपति की, 15वें उपराष्ट्रपति की, हम उन्हें बधाई देते हैं और आने वाले महीनों और सालों में पूरा देश उनको देख रहा है कि वो संविधान की रक्षा कैसे करेंगे, संसद की रक्षा, संसदीय परंपराओं की रक्षा कैसे करेंगे। उधर आज की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक भारतीय मूल के व्यक्ति की, ये खबर अमेरिका के डलास से, माफ करिएगा, अमेरिका के डलास से दिल दहला देने वाली खबर, जहां एक भारतीय मूल की व्यक्ति की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई। गला काटा गया है। दरअसल इस हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है। अमेरिका में सर तन से जुदा जो हुआ है उसको लेकर हम बात कर रहे हैं, वहां पर उसका वीडियो भी सामने आया। और अमेरिका में संस्कृति और राष्ट्रवाद के समर्थक माने जाने वाले
चालिक कर्क की गोली मारकर हत्या की गई थी, वो हमने आपको दिखाया था। उसी तरह दिल्ली में भी बगदादी ब्रिगेड के आतंकवादी भारत में संस्कृति और राष्ट्रवाद के समर्थक कई हिंदूवादी नेताओं को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे थे। मैंने आपको बताया अमेरिका में पहले चालिक कर्क को मारा गया, वहां सर काटा गया। उधर दिल्ली में आपको बता दें आईएसआईएस के आतंकवादियों ने भारत में हिंदूवादी नेताओं की हिटलिस्ट तैयार कर रखी थी। कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है साहब, आईएसआईएस के इस आतंकवादियों की इस हिटलिस्ट में कई हिंदूवादी नेता, हिंदूवादी लोग थे। आईएसआईएस के इन आतंकवादियों की साजिश कामयाब हो जाती तो भारत में भी इस तरह का हत्याकांड आपको देखने को मिल सकता था। लेकिन इससे पहले ही केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने भारत की बगदादी ब्रिगेड के 5 आतंकवादियों को गिरफ्तार कर लिया है। 5 आईएसआईएस के लिए अपने ही देश से गद्दारी करने के आरोपी इन आतंकवादियों को एक तो मध्य प्रदेश से पकड़ा है, झारखंड, तेलंगाना और देश के अलग अलग राज्यों से पकड़ा गया है। दिल्ली में बगदादी, हिटलिस्ट में हिंदूवादी। सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसियां पिछले 6 महीने से इस ऑपरेशन में जुटी थी और आतंकवादियों के पैन इंडिया नेटवर्क के तार ढूंढ रही थी। बताया जा रहा है, ध्यान से सुनिएगा, ये जो पकड़े गए हैं ये 5 आतंकवादी हैं, केमिकल बम बनाने में माहिर, आईएसआईएस के आतंकवादी। इस मॉड्यूल में करीब 40 सक्रिय सदस्य थे। 5 आतंकवादियों को हिंदूवादी नेताओं पर होने वाले इस हमले की जानकारी थी। 5 आतंकवादियों के नाम, एक है अशर दानिश, ये जो 5 आपको नजर आ रहे हैं, अशर दानिश, सूफियान अबू बकर, आफ्ताब अंसारी, हुजैफा यमन, इसके तो नाम में यमन, और 5वां है कामरान कुरैशी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली जानकारी के मुताबिक बगदादी ब्रिगेड के ये 5 आतंकवादी सुसाइड जैकेट और आत्मघाती हमलावर भी तैयार कर रहे थे। कोड नेम था गजवा। ये आतंकवादी अलग अलग जगहों पर आतंकवादी हमलों और सरेआम हिंदूवादी नेताओं को मारने की तैयारी कर रहे थे। हिंदूवादी नेताओं को इनका पहला टारगेट था टारगेट किलिंग्स को अंजाम देना, टारगेट किलिंग। दूसरा लक्ष्य था एक जगह पर कब्जा करके उसे खिलाफत घोषित करना, वहां शरिया शासन लागू करना, फिर देश के अलग अलग जगहों पर अटैक को अंजाम देना। इनके ग्रुप मैसेज से पता चला कि आतंकवादी पाकिस्तान में एक आतंकी के संपर्क में थे, उसी से भारत के खिलाफ हथियार और गोला बारूद बनाने की ट्रेनिंग ले रहे थे। खतरनाक बात यह है साहब कि आतंकवादी अपने सामाजिक जीवन में गंगा जमनी तहजीब की बातें करते थे, मिलजुल कर रहने की बातें करते थे, संविधान के हिसाब से चलने की बातें करते थे, लेकिन देश के अंदर देश में आतंकी हमले की प्लानिंग कर रहे थे। मैं कह रहा हूं 5 तो पकड़े गए हैं, इनके जैसे सोचिए कितने होंगे जिनकी तलाश हो रही है, और हो सकता है आने वाले टाइम में पता भी लगे कि देश में कितने इस तरह के आईएसआईएस के स्लीपर सेल मौजूद हैं। पाक हैंडलर बैग पैन इंडिया टेरर मॉड्यूल था। जो लोग अरेस्ट हुए हैं उसमें से झारखंड से हुए हैं, दिल्ली से 2 हुए हैं जो बेसिकली मुंबई के रहने वाले थे, एक तेलंगाना से हुआ है और एक मध्य प्रदेश में राजगढ़ से हुआ है। ये जो कैरेक्टर्स हैं इनके बारे में बताने से पहले थोड़ा सा इनकी वो बताऊंगा कि क्या क्या इनके पास से रिकवर हुआ है। इनके पास से सल्फर पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, सोडियम बाइकार्बोनेट, पीएच वैल्यू चेकर, बॉल बियरिंग्स, इक्विपमेंट जिससे कि ये सारी चीज़ें वे की जा सकें, इनको प्रॉपर मेजर किया जा सके, कोई आईडी बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सब हिंदूवादी नेताओं की हत्या की साजिश का कनेक्शन भारत के भगोड़े आप जानकर हैरान हो जाएंगे, जाकिर नाइक से भी है। कट्टरपंथी इस्लामिक उपदेशक भगोड़ा जाकिर नायक से भी है। जाकिर नायक आतंकी तकरीरें करने वाला, आतंकियों को बनाने वाला जाकिर नायक। ये तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले भारत में कई पार्टियों का बड़ा चहेता था, दुलारा था। ये राजीव गांधी फाउंडेशन को इसने चंदा दिया, इसकी भी जांच कहीं कहीं हो रही है, वो भी आरोप लगते हैं। यूपीए सरकार में इसे ट्रीटमेंट, वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलती थी। मलेशिया में छिपा हुआ है जाकिर नाइक भगोड़ा कट्टरपंथी। पकड़े गए आईएसआईएस आतंकवादियों में से एक कामरान कुरैशी ने क्या बताया कि वो जाकिर नाइक के वीडियो देखकर आतंकी बना। जाकिर नाइक की वीडियो से ही उसका ब्रेन वॉश हुआ। ये वीडियो उसे गजवाए हिंद के लिए कट्टरपंथी विचारधारा को बढ़ावा देने वाले व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मिलते थे, जिस ग्रुप को झारखंड के बोकारो का रहने वाला अशहर दानिश नाम का आतंकी चलाता था। ये लोग जाकिर नाइक के वीडियो देखते थे और वहां से इनका ब्रेन वॉश हुआ, ये आतंकी बने। जाकिर नाइक, इस जाकिर नाइक पर राजीव गांधी फाउंडेशन को चंदा देने का आरोप है, उसकी भी जांच अलग से हो रही है।
इस ग्रुप का मास्टरमाइंड ये था। सोचिए, ये भारत से बाहर है तो ये आतंकी अपनी तकरीरों के जरिए आतंकी बनाने की हिम्मत रखता है। जब ये भारत में होगा तो इसने क्या क्या किया होगा। आशर दानिश पाकिस्तानी हैंडलर के डायरेक्शन पर चल रहे टेरर मॉड्यूल का हेड था। उसने खुद के लिए सीईओ और प्रोफेसर जैसे नाम रखे थे। हालांकि अब ये पकड़ा गया और ये खुलासा एक तरीके से हो चुका है कि हिंदूवादी नेता उसके निशाने पर थे। आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर, वो तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं जिसका जिक्र मैंने किया था। अमेरिका के डलास से दिल दहलाने वाली खबर सामने आई, जहां एक भारतीय मूल के व्यक्ति, ये वो तस्वीरें भी हैं, यहां पर नजर रखिएगा, एक व्यक्ति की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई है। अमेरिका में सरतन से जुदा, अमेरिका में सरतन से जुदा इस हत्याकांड का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया, जिसमें आरोपी हाथ में धारदार हथियार लेकर भारतीय मूल के चंद्र नागमल्ल्या के पीछे दौड़ता हुआ दिखाई दिया। बोली तस्वीर अगर हम दिखाएं, ये व्यक्ति एक बड़े से, ये देखिए वो तस्वीर, इसने पीछा किया भारतीय मूल के नागमल्ल्या पर, कई बार वो करता है। इस दौरान उनकी पत्नी और बेटा भी उसी जगह मौजूद था, फिर गला काट दिया। अमेरिका में, यूएस में सरतन से जुदा ये वायरस जो है, गला काट कट्टरता का वायरस, यूएस में भी घुस गया है। वो ये है वो भारतीय मूल के जो अमेरिकी हैं, ये नागमल्ल्या को बचाने की वो कोशिश करते हैं, लेकिन उनके सामने ही आरोपी चंद्र नागमल्ल्या का चाकू मारकर उनका सर धड़ से अलग कर देता है। ये वो सीसीटीवी तस्वीरें उसकी तरफ। दूसरी तरफ आपको जानकर हैरानगी होगी कि इस खौफनाक हत्याकांड के पीछे की वजह सिर्फ इतनी थी कि चंद्रमौली ने उसे टूटी हुई वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। सिर्फ वॉशिंग मशीन को लेकर झगड़ा हुआ, फिर गला काटा और फिर फुटबॉल बनाया, सर का फुटबॉल, और फिर वो खेलता हुआ। देखिए वो हमने को ब्लर करनी पड़ी है तस्वीरें। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के डलास से दिल दहला देने वाली खबर, भारतीय मूल के नागरिक की गला काटकर हत्या। परिवार के सामने नागमल्ल्या को उतारा मौत के घाट। सीसीटीवी में रिकॉर्ड वारदात का सनसनीखेज वीडियो। अमेरिका के डलास की ये तस्वीरें जिसने भी देखी दिल दहल गया। सनसनीखेज हत्याकांड की विचलित कर देने वाली तस्वीरें। भारतीय मूल के एक व्यक्ति को सरेआम गला काटकर बेरहमी से मार दिया गया। डलास के मोटल में 50 साल के भारतीय अमेरिकी नागरिक चंद्र नागमल्ल्या की हत्या। इस जघन्य वारदात को उनकी पत्नी और बच्चों के सामने अंजाम दिया गया। गन कल्चर के लिए बदनाम अमेरिका की इन तस्वीरों ने एक बार फिर अमेरिका जैसे देशों में भारतीयों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। अमेरिका के डलास में जिस बेरहमी से इस भारतीय मूल के व्यक्ति को मारा गया, उसकी वजह पर शायद आपको यकीन भी ना हो। मामूली से विवाद में कोई अपने सहकर्मी की ऐसी बेरहमी से हत्या कर सकता है? शायद कोई इस पर भरोसा ही नहीं करेगा, लेकिन सच यही है कि सिर्फ वॉशिंग मशीन को लेकर हुई मामूली बहस में कोबोस नाम के इस शख्स ने चंद्र नागमल्ल्या को उनकी पत्नी और बच्चों के सामने ही बेरहमी से मार डाला। डलास की इस वारदात की शुरुआत एक मामूली बहस से हुई। मोटेल के मैनेजर चंद्र नागमल्ल्या ने अपने सहकर्मी योर्डानिस कोबोस मार्टिनेज से एक खराब वॉशिंग मशीन की गाइडलाइन समझने को कहा। उन्होंने वॉशिंग मशीन खराब होने की वजह से उसे इस्तेमाल करने से मना किया था, लेकिन ये बात उसे इतनी नागवार गुजरी कि आरोपी ने पहले गाली गलौज की और फिर गुस्से में धारदार हथियार उठा लिया। सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि 37 साल के मार्टिनेज ने नागमल्ल्या का पीछा किया, बेरहमी से उन पर वार किया और आखिरकार उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। नागमल्ल्या मूल रूप से कर्नाटक के थे और अपने परिवार के साथ अमेरिका में रह रहे थे। पत्नी और बेटे की आंखों के सामने हुए इस खून खराबे ने पूरे भारतीय अमेरिकी समुदाय को हिलाकर रख दिया है। परिजनों का कहना है कि नागमल्ल्या बेहद शांत स्वभाव के और मददगार इंसान थे। उनके परिवार की आर्थिक मदद के लिए स्थानीय लोग और भारतीय संगठन आगे आए हैं, जबकि आरोपी योर्डानिस कोबोस मार्टिनेज को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हत्यारे के बारे में चौंकाने वाली जानकारियां भी सामने आ रही है, जिसमें कहा जा रहा है कि वो क्यूबा का रहने वाला था और अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था। संदिग्ध हमलावर का रिकॉर्ड आपराधिक रहा है। आरोपी मार्टिनेज ने ह्यूस्टन में भी इससे पहले गाड़ियों की चोरी करने, लोगों पर हमला करने जैसे कई अपराध किए थे।
अमेरिकी होम मिनिस्ट्री के मुताबिक बाइडेन के पिछले प्रशासन ने मार्टिनेज जैसी आदतन अपराधी को जेल में रखने की बजाय रिहा कर दिया था, क्योंकि क्यूबा रिपोर्ट करने के लिए पर्याप्त विमान उपलब्ध नहीं थे। और अब इस अपराधी ने ऐसी खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल अमेरिका जैसे देशों में रहने वाले भारतीयों की सुरक्षा को लेकर है। राजनीति के खेल में कब क्या हो जाए ये सिर्फ किस्मत ही नहीं, नेताओं के तेवर भी तय करते हैं। रायबरेली की इस बैठक की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कागजों पर विकास कार्यों की समीक्षा का एजेंडा था, लेकिन मीटिंग में एजेंडा बदल गया और शुरू हो गया नेताओं का वाक युद्ध। राहुल गांधी चेयर की ताकत दिखा रहे थे तो राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह भी जवाबी वार करने से पीछे नहीं हटे। पारा इतना हाई हुआ कि दिनेश प्रताप सिंह राहुल गांधी से दो टूक कह बैठे कि जब लोकसभा में आप अध्यक्ष का कहना नहीं मानते तो मैं यहाँ क्यों मानूं। इस एक लाइन ने मीटिंग को सीधे अखाड़ा बना दिया। अब जरा इस पूरे हंगामे की टाइमलाइन समझ लीजिए। ये गहमा गहमी रायबरेली में हुई दिशा समिति की बैठक की है। बैठक की अध्यक्षता राहुल गांधी कर रहे थे और वो नियमों का हवाला देकर बार बार ये जताते रहे कि हर मुद्दा उन्हीं से पूछ कर उठना चाहिए। लेकिन उनके ठीक बगल में बैठे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह कहां चुप रहने वाले थे।